सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु के सहारे आए हैं। सतगुरु के सहारे आए हैं। संगम पर धुनी रमाए हैं। संगम पर धुनी रमाए हैं। दरस परस मिले मेरे नामी का। तरस परस मिले मेरे नामी का। नहीं को टेर लगाए हैं। नहीं को टेर लगाए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। ध्यान भजन घट बीचे करते। ध्यान भजन घट बीचे करते। सतगुरु को आवाज लगाए हैं। सतगुरु को आवाज लगाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। गुरु आदेश का पालन करते। गुरु आदेश का पालन करते। महिमा गुरु की सुनाई है। महिमा गुरु की सुनाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। पड़ी झोपड़ी है मेला में। पड़ी झोपड़ी है मेला में। यहीं पे ध्यान लगाए हैं। यहीं पे ध्यान लगाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। जनमानस से रोज मिलते। जनमानस से रोज मिलते। सबको ये समझाए हैं। सबको ये समझाए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। रहे निशाना सतगुरु स्वामी। रहे निशाना सतगुरु स्वामी। नाम का तीर चलाए हैं। नाम का तीर चलाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं।
तट पर आए हैं। नर नारी सब हर्षित पुलकित नर नारी सब हर्षित पुलकित तिरवेणी में नहाए हैं। तिरवेणी में नहाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। गुरुचरणन की करते पूजा गुरु चरणन की करते पूजा गुरु संदेश सुनाए हैं। गुरु संदेश सुनाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। नर नारायण भेदय मोलक नर नारायण भेद अमोलक सतगुरु जी समझाए हैं। सतगुरु जी समझाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। श्रद्धा भाव सतगुरु चरणन में श्रद्धा भाव सतगुरु चरणन में गुरु को आवाज लगाए हैं। गुरु को आवाज लगाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। मुक्ति मोक्ष परम पद पाए। मुक्ति मोक्ष परम पद पाए। यही आस लगाए हैं। यही आस लगाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। सतगुरु स्वामी की दया निराली। सतगुरु स्वामी की दया निराली। चरणन में लिपटाए हैं। चरणन में लिपटाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सभी लोग अपने स्वामी सदगुरु को हर प्रकार से सर्वज्ञ मानते हैं और हर प्रकार से हाजिर नाजिर मानते हैं। निशाना अपने स्वामी सदगुरु से ही है, किसी दूसरे से नहीं है। और देखो प्रेमियों, हमारे प्रभु के अनन्य नाम है और सदगुरु तो हमारे हैं ही। समस्त मानव जाति में उनको सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। इसलिए सभी प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो जब ये सदगुरुदेव भगवान हो जाते हैं तो प्रेमियों, भगवान का ना आदि होता है ना तो अंत होता है, वो तो अनंत होता है। तो जो अनंत है, जिसका आदि है ना अंत है, अनंत है, उस अनंत के, उस संत के हम जीव हैं, वो हमारे पीव हैं।
उन जीव पुयु का एक घनिष्ठ नाता होता है। जैसे पपीहे को एक बूंद स्वाति नक्षत्र की बहुत जरूरी होती है। एक बूंद उसको मिल जाए बस उसका कल्याण हो जाए। उसी तरह हम पीयू के लिए हम जीव बराबर दर्शन दरस परस के लिए तरसते रहते हैं, आस लगाए रहते हैं कि हम पर भी दया मेहर की एक बूंद की बरसात हो जाए। क्योंकि हम बूंद देश में तो है ही है। सिंधु से किसी प्रकार से इधर आए, कैसे आए, महापापी थे, क्या था क्या नहीं था, वो तो प्रभु ही जाने, हमारे सदगुरुदेव भगवान ही जाने। पर इस बूंद देश में जब आए तो बूंद ही हमारे ऊपर दया मेहर बूंद की ही हो जाए तो भी हमारा तरनतार हो जाए। प्रेमियों, जिन सदगुरुदेव भगवान ने हमको नाम दान दिया, गुरु मंत्र दिया, नाम सहारे और शब्द के सहारे हमको लगे रहना है। जो प्रेमी कहते हैं कि बाबा जी ने बताया तो कि किसी का मन नहीं रुका और कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने कान में रुई लगा रखी थी, हर सत्संग को सुना नहीं। बाबा जी ने ये भी कहा है कि इसमें से बहुत से आते जाते हैं और ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि सतलोक धाम आते जाते हैं, पर उनका रूप देख लोगे तो तुम उनके हाथ का भोजन भी नहीं करोगे। पर प्रेमियों, अब ये नहीं कहा कि इधर वाले आते हैं कि इधर वाले आते हैं, खोजना पड़ेगा कि कौन आता जाता है। और अगर आता ही जाता है तो प्रेमियों, आप किसी हजारों का गला रोज काटो और पहुंचो और कहो महाराज हमको बड़ा आला अनुभव करवा दीजिए, एक अनुभव का पिटारा दे दीजिए कि हम लेकर के जो है घुमा करें, डग डग बजाते रहे। हमारे गुरु महाराज ने से जबरदस्ती कई बार प्रेमियों ने, मालिक इनको दे दीजिए, मालिक 3-3 दिन तक 7-7 रजाई ओढ़े पड़े रहे। हमारे गुरु दादा महाराज ने गर्मी के मौसम में गुदड़ा पहन लिया जब देखा कि बहुत महापापी है। महापापी जब सेवा करेगा, तीर्थों में जाएगा, सत्संग सुनेगा, सत्संगत करेगा तो धीरे धीरे सत सुखता रहे, सत्संगत पाई। जो खलमल हैं, जो सठ हैं, जो मूर्ख हैं या ज्ञानी हैं या दुष्ट हैं, तो वो तभी सुधरेंगे जब उनको सत्संगत मिलेगी। पर अभी किसी संत के पास गए, हजारों गायों को काट डाला है, उनका वध कर दिया है, तो उस बधिक को, उस बहेलिया को क्या वो गुरु मंत्र देंगे? बोलो देंगे? नहीं देंगे। तो प्रेमियों, उसी तरह आपने क्या कुकर्म किया, क्या कर्म किया, किस तरह क्या क्या किया, क्या नहीं किया, आपको तो मालूम नहीं कि हमने क्या किया, पर आपने किया बहुत कुछ। देखो, पहले की जनरेशन दूसरी तरह की थी, अब तो दूसरी तरह की है। कैसे? किस समय कहेंगे जनसंख्या पे कंट्रोल करो, सरकार भी यही कहेगी और आप लोग भी यही कहोगे कि बस 2 ही हो, 2 से 3 नहीं होने चाहिए। अगर बताओ, और बहुत लोग सोचेंगे बस एक ही ठीक है। एक आंख को ना तो आंख कहते हैं और ना एक बच्चे को बच्चा कहते हैं। कम से कम बच्ची बच्चा 2 जरूर होने की, अगर 4 हो तो और अच्छा, 6 हो जाए तो और अच्छा हमारी तरफ, और 12 हो तो और अच्छा। नहीं तो हमारे यहाँ हमने सुना है रावण हमारे यहाँ का, यही भारत देश का, गाजियाबाद जहाँ है वहां का उत्तम कुल प्रस्त करना थी, लेकिन सत्संगत की वजह से उसका दिमाग गड़बड़ हो गया। तो प्रेमियों, अब आप सोचते हो उधर जो दूसरे वर्ग हैं, कहते भाई हमारे शरीयत में लिखा हुआ है कि हम कुछ नहीं करेंगे, 10 शादी कर लेंगे, 50 बच्चे होंगे, और आपके उसमें लिखा हुआ है कि बस एक ही शादी करेंगे, एक भी बच्चा नहीं करेंगे। तो प्रेमियों, अगर आपको बच्चे नहीं होंगे तो जिस आंगन में बच्चे नहीं होंगे वहां जल जैसे रखा हुआ है वैसे रखा रहेगा, और उस आंगन में कभी खुशियां नहीं आएंगी।
प्रेम उस बगिया में कभी फूल नहीं महकेगा। तुम खुद भी मरे हुए हो और आगे तो अपना वंश मार करके जाओगे। तो प्रेम ये सनातन धर्म है। यहाँ पृथ्वी का ऋण चुकाना होता है। गृहस्थ आश्रम की बात हमारे गुरु महाराज ने कही है, तो गृहस्थ आश्रम में रहो। मैं ये नहीं कहता 10-20 शादी कर लो, पर कम से कम परिवार में हो तो समय से शादी ब्याह होना चाहिए, समय से सब कुछ होना चाहिए और समय से सारा काम होना चाहिए। अब जैसे तीर्थ राज प्रयाग पे आप आए हो तो यहाँ संत समागम का मेला है, मतलब संत समागम सामाजिक मेला है। संतों का भी है और समागम भी है। हर प्रकार से हर वर्ग के लोग आएंगे। इसमें अच्छे बुरे की पहचान अगर चाहो तो कर सकती हो, और चाहो तो ये सत्संगत का मेला है। किस चीज का मेला है? सत्संगत का। मर्जी आवे तो रामलीला देखो, मर्जी आवे ये करो, और मर्जी वाले जिस बाबा से मिलना चाहो उस तरह के बाबा मिलेंगे। नीचे से ऊपर तक सभी लोग मिलेंगे, पर आप खोज तो करोगे। और जैसी चाहत, इसीलिए कहते जैसी चाहत होगी वैसा तुमको मिलेगा। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा अपने स्वामी सदगुरु के चरणों में रहते हैं। और प्रेमियों, दिव्य आंख शिव नेत्र पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है, आगे भी मिलेगा। और इस देश का विधान है। विधान क्या है? कि जिसकी आत्मा जाग जाए वही महात्मा और वही परमात्मा। जिसकी आत्मा जाग जाए। अब आपने सुना होगा, मैं फिर से सुनाई देता हूं। त्रेता युग में विश्वामित्र, वशिष्ठ और दुर्वासा सभी थे। बोले थे कि नहीं थे? जोर से बोलना। सभी थे। रामा अवतार था। प्रभु राम के जाने का समय था। काल भगवान को उन्होंने याद किया, वो आए। अब आप क्या कहते हो इसको आप ही समझो। और फिर उनसे बातचीत हुई, कारण बन गया। दुर्वासा ऋषि आ गए, कारण बन गया, और वो अपने धाम चले गए। अब आगे मैं क्या बताऊंगा। उसके बाद में राम जी चले गए। कितने हजार बीते होंगे, फिर कृष्ण भगवान आए। और कृष्ण भगवान के समय में दुर्वासा भी रहे और परशुराम भी रहे। तो ये बताओ, त्रेता युग में वो थे और द्वापर में भी थे, और उधर सबको सिखाया पढ़ाया भी, इधर भी बताया। अब ये बताओ कि शरीर तो इसी तरह का रहा होगा, पर आप कहोगे नहीं। सतयुग में 1 लाख, द्वापर में 10,000, यही बताओगे। और कलयुग में 100। ऐसा नहीं। सतयुग में 1 लाख, द्वापर में, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100। मतलब हर 10वें अंश को निकाला गया। 10वें अंश को 1 से 10 आया, और 10 के बाद 1 आया, और 1 के बाद 1 आया। तो जो सतयुग में थे वो त्रेता में भी थे, और जो त्रेता में थे वो द्वापर में भी रहे। और आप कह रहे हो कि हमारे बाबा चले गए। कैसी विडंबना है। आखिर वो किसी मनुष्य शरीर में दुर्वासा ऋषि, ब्रह्म ऋषि परशुराम और दुर्वासा जैसे लोग, विश्वामित्र जैसे, विश्वामित्र त्रिशंकु के भी गुरु थे। हरिश्चंद्र की परीक्षा लिया
और राम को भी ले गए त्रेता में, और हरिश्चंद्र सतयुग में थे। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई संत महात्मा चला जाता है? जब ये ब्रह्म ऋषि रह सकते हैं तो अनामी महाप्रभु सत्पुरुष नहीं रह सकता? कैसी विडंबनाएं हैं तुम्हारी, किस तरह की सोच है? पर नहीं, हमने सुना था लाओ लाओ आओ आओ लाओ लाओ, और महाराज वही होता है, समझे? महाराज वही होता, दाढ़ी रखा ले इस तरह की, मूछ हो, बाल हो, जटा हो, कपड़े चमाचम हो, गाड़ी वीआईपी हो, महाराज हो गया। तिलक हो, 10-20 बॉडीगार्ड हो, 40-50 100 चेला हो, बस रेलिम लेला हो। तो प्रेमियों, उस तरह के महाराज हमारे रामपाल जी भी हैं, जो जेल में बंद है बंद की नहीं, देशद्रोह लगा है, पर वो पहुंचे हुए महात्मा बताए जाते हैं। तो प्रेमियों, अब किसको क्या कहोगे? ये देश है, सतमत में चलो। जब तुम्हें अनुभव अनुभूति हो रही है, दिखाई सुनाई पड़ रहा है, गुरु महाराज ने कहा मेरे नाम की महिमा का गुणगान करो, मेरी समर्थता का गुणगान करो, तो जो गुरु आदेश करेगा वही हम करेंगे। तुम चुप्पी साधो। जैसे लोग कहते हैं कि गुप्ता जी आप सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हो, आपके घर ही के लोग जय गुरुदेव बोलते हैं। तो हमने कहा कौन सा महाभारत है भाई, कौन सी परेशानी की बात है? एक माँ के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। ये गुरु के सैकड़ों शिष्य, पर उनका नजरिया अलग अलग है। 106 द्रोणाचार्य के पास थे, 5 पांडव, 100 कौरव और 1 उनका पुत्र। 106। बोलो गलत तो नहीं है? नहीं, सही है, सही है। और जिस दिन मगरमच्छ ने पैर पकड़ा द्रोणाचार्य का नदी में, 105 भाग गए। 105 भाग गए। बचा कौन? अर्जुन 1। उसने तीर चलाया, गुरु की जान बचाई, तो गुरु ने पूरा आशीर्वाद अर्जुन को दे दिया। जब चिड़िया की आंख का मामला आया, परीक्षा हुई, तो उसको आंख ही दिखाई दी। तो जिन प्रेमियों को गुरु की वाणी, उनका निशाना, उनके आदेश को मानना है, तो उनके लिए तो गुरु समर्थ है। नहीं मनना रगायो जोगी कपड़ा। आगे की बात सुनो। गुरु महाराज ने कई पर्यटन बदले, संगत को जोड़ने के लिए, समाज को उठाने के लिए। सबसे पहले जय गुरुदेव नाम का प्रचार तो बाद में आया। पहले राधा स्वामी से नामदान देना शुरू किया, और उन पे जब शंका की गई तो सावन संग जी महाराज को बुला करके शंका का निवारण काशी में करवाया। उसके बाद में जब नाम की बात आई कि गुरु महाराज को क्या कहा जाए, संगत ने सोचा तो कहा गुरु जी कहा जाए, गुरुदेव कहा जाए। कहा नहीं, जय गुरुदेव कहा जाए। बस जब जय गुरुदेव हो गया, बस उसी नाम का जय गुरुदेव नाम भगवान का झंडा बन गया। गुरु दादा महाराज ने पावर दे दी जय गुरुदेव नाम भगवान में। अब जय गुरुदेव भगवान में पावर हो गई, और गुरु महाराज को नामदान मिला राधा स्वामी से। तो अब हमें नामदान मिला राधा स्वामी से, तो राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी तो था, पर गुरु महाराज को जब पावर मिल गई तो उन्हें भी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, भगवान का नाम नहीं, परमात्मा का नाम, जिसका भी नाम जपना तो पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या कराएंगे? अब प्रेमियों, भगवान से वो परमात्मा का नाम हो गया, परमात्मा से प्रभु का नाम हो गया,
फिर दूरदर्शी और भूम ज्योतक भी उसी में आ गया। इन सभी को मिलाकर के 5 झंडे, और ज्यादा बनवाया हो तो वही जाने, लेकिन 5 झंडे मुझको याद है। जय गुरुदेव नाम भगवान का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और दूरदर्शी और भूम ज्योतक 5 झंडे। अभी जो हमारे यहाँ झंडा चलता है वो लगा देना, दूसरों को देख लेंगे, ये सतयुगी महाराज का झंडा है। गुरु महाराज के आदेश से बना है, अंतर आदेश से बाहर से होता तो सब लोग मान लेते तनो तनो तनो, लेकिन ये अंतर आदेश से बना, और अंतर की विद्या आप पढ़ना चाहते नहीं। और हमारे यहाँ जो टोपी बनी हुई है, ये देखिए, ये हमारे गुरु महाराज की पुरानी वाली टोपी, देख लीजिए, ये पुरानी वाली टोपी जो गुरु महाराज लगाती थी, साहब कबीर लगाती थी, यही पुरानी टोपी है गुरु महाराज की। तो उन्होंने टोपी बनाने का आदेश दिया, और जिसने बनाया आदेश तो मुझको दिया, पर जिससे मैंने कहा उसने बनाया, तो गुरु महाराज ने जाकर के उससे कहा कि बच्चों इस तरह से लिखना, ऐसा कर देना ऐसे। तो ये सब किया किसने? गुरु महाराज ने। अब हमको तो शंका रही नहीं, शंका इसलिए नहीं रही कि गुरु महाराज ने कहा अंतर में आवाज आएगी। जब हम शहादतगंज आश्रम फैजाबाद पे बैठे हुए थे, स्वामी जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, कहा बच्चों लग करके करो, 15 दिन में दिखाई सुनाई पड़ने लगा। जब तुम्हारे अंदर में चू चा बोलेगा तो मैं कुछ बोलूंगा तो तुम सुन लोगे, जब तुम सुन लोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। प्रेमियों, अब शहादतगंज फैजाबाद में जब उन्होंने ऐसी बात कही, तो जिनके अंदर में चू चा बोल रहा है, और मैं तो कहता हूं डंके की चोट पे लाओ कोई मशीन हो तो हमारे अंदर फिट करो इधर, हम तुमको सुना करके बताते हैं कि देखो सुनाई पड़ता है कि नहीं। और मेरे साथ ऐसे सैकड़ों लोगों को खड़ा करूंगा कि जिनको सुनाई पड़ता है। तुमको बताया हो कि नहीं बताना, हमको बताया, चिल्ला चिल्ला करके बताना। हर जगह की हमारे गुरु महाराज की दया होती है, देववाड़ी ब्रह्मवाड़ी सब कुछ सुनाई पड़ती है, सब कुछ सुनाई पड़ता है। और राम का भी दर्शन होता है, ब्रह्म का, पारब्रह्म, महाकाल और सद्धाम सबका दर्शन होता है। किस तरह आया जाया जाता है, सब कुछ हमारे गुरु महाराज ने कहा बताना। तो हमारे गुरु महाराज की दया है, सब कुछ होता है, आपको नहीं होता है तो आप जाओ चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो, बताया था गुरु महाराज ने। या तो 15 दिन लग करके कर लो, या तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो और मुझको मुंह नहीं दिखाना, यही हमारे गुरु महाराज ने कहा था। पर आप मुंह दिखाने जाते हो सज संवर करके कि हम बहुत बड़े वीआईपी हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। तो प्रेमियों, हमारी आज भी वही प्रार्थना है आपसे कि आप लोग लग करके अपने स्वामी सदगुरु की वाणी को सार्थक करो, बराबर लगे रहो और अंतर में आवाज दो। किस तरह? सतगुरु मेरे अंतरा जाना, सतगुरु मेरे अंतर आ जाओ, दरसा पारसा हो अंदर बारा, तरस परस हो अंदर बार, दया कृपा बरसा जाना, दया कृपा बरसा जाओ, सतगुरु मेरे प्रीतमया जाना, सतगुरु मेरे प्रीतम आ जाओ, प्रीत की रीत है बड़ी पुरानी, प्रीत की रीत है बहु
थोड़ी पुरानी वादाय अपना निभा जाना वादा अपना निभा जाना सतगुरु मेरे प्रीतमया जाना सतगुरु मेरे प्रीतम आ जाना निसदीन तेरी याद सताए देश दिन तेरी याद सताए याद में प्रीतम नींद नाए याद में प्रीतम नींद न आए प्रीत की रीत निभा जाना प्रीत की रीत निभा जाना सतगुरु मेरे प्रीतमया जाना सतगुरु मेरे प्रीतम आ जाना जन्म जन्म की प्रीत लगी है जन्म जन्म की प्रीत लगी है प्रेम लड़ी अंग संग लगी है प्रेम लड़ी अंग संग लगी है परम धाम पहुँचा जाना परम धाम पहुँचा जाना सतगुरु मेरे प्रीतमया जाना सतगुरु मेरे प्रीतम आ जाना मैं हूँ पापी जीव तुम्हारा मैं हूँ पापी जीव तुम्हारा चरण लगा रहूं धारा चारण लगा रहूं बेदारा शर्त को अपनी निभा जाना सत्य को अपनी निभा जाना प्रीतम मेरे सतगुरु या जाना प्रीतम मेरे सतगुरु आ जाना चरण शरण में मुझको है रहना चरण शरण में मुझको रहना नाम डोर तेरी मुझे गहना नाम डोर तेरी मुझे गहना नाम की डोर पकड़ा जाना नाम की डोर पकड़ा जाना सतगुरु मेरे प्रीतमया जाना सतगुरु मेरे प्रीतम आ जाना शब्द भेद तुम स्वामी नामी शब्द वेद तुम स्वामी नामी परम धाम के अंतरयामी परम धाम के अंतरयामी आत्म बोध करा जाना आत्म बोध करा जाना सतगुरु मेरे प्रीतमया जाना सतगुरु मेरे प्रीतम आ जाना श्रद्धा भाव से तेरा लगाऊं श्रद्धा भाव से टेर लगाऊं चरण
तेरे शीश झुकाऊं, चरणन तेरे शीस झुकाऊं। दया कृपा बरसा जाना, दया कृपा बरसा जाना। सतगुरु मेरे प्रीतम आया जाना, सतगुरु मेरे प्रीतम आ जाना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय